नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने देवसेना का गीत पढ़ा था। आज भी हम जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका जो अंश है कार्नेलिया का गीत, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो कार्नेलिया का गीत की जो पृष्ठभूमि है ये बता देती हूँ मैं कि ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है। और जो कार्नेलिया कौन होती है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जो कार्नेलिया होती है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि का जो चंद्रगुप्त नाटक से जो ये अंश लिया गया है कार्नेलिया का गीत, ये सेल्यूकस की बेटी है। और जब सिकंदर अपने अभियान को पूरा करके, यानी कि उसका क्या अभियान होता है, पूरे भारत को जीतना, जब पूरा भारत को जीत लेता है उसके बाद वो भारत में किसको छोड़ के जाता है, वो छोड़ के जाता है अपने सेनापति सेल्यूकस को। तो वहीं पर इसकी बेटी होती है कार्नेलिया। वो यहाँ की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, उसे भारत बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे उसने भारत की गौरव गाथा, यहाँ की संस्कृति और प्रकृति का जो है वो सुंदर चित्रण गीत के माध्यम से किया है कि उन्होंने भारत को बड़ा सुंदर देश बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण मतलब लालिमा से युक्त, मधुमय मतलब मिठास से भरा हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते, अरुण का मतलब सूर्य भी होता है। तो अरुण यह यानी कि सूरज सा चमकता और मिठास से भरा ये देश है हमारा। कौन से देश की बात हो रही है? ये भारत देश की। अब जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज, क्षितिज आपको पता ही होगा, पृथ्वी और आकाश के बीच का वो बिंदु, या वो बिंदु जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए में प्रतीत होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब आप दूर से देखते तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, तो उसको क्षितिज कहते हैं। को मिलता एक सहारा, तो यहाँ अनजान क्षितिज से मतलब हो सकते हैं विदेशी लोग। जहाँ हमारा देश जो अतिथि देवो भवो की परंपरा है हमारे देश में यहाँ लागू होती है, तो जो कार्नेलिया है वो क्या कहती है कि जहाँ पहुँचकर अनजान लोगों को भी एक सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। अब देखिए, सरस यानी कि रस से भरी हुई, तामरस का मतलब होता है तांबे जैसी, और यहाँ पे इसको तामरस का मतलब यहाँ पे कमल भी है। ठीक है। तो गर्भ विभा यानी कि पृथ्वी के तल, विभा मतलब आभा होती है। तो जो गर्भ यहाँ पे जो है पृथ्वी है, पृथ्वी का तल है, उससे संबंधित है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहते हैं कि पृथ्वी के तल पर किस चीज़ की चमक है? तांबे जैसे कमल की। जो कमल है वो कैसा है? सरस है ना, और वो ऐसा चमक रहा है तांबे के रंग की तरह, यानी कि यहाँ चमकीले कमल के फूल खिलते हैं जिनकी जो शोभा है बड़ी अच्छी लगती है। और क्या बताया है उसने यहाँ प्रकृति के वातावरण में? नाच रही तरु शिखा मनोहर। उसके बाद जो है तरु शिखा मतलब आपको पता है पेड़ है, और शिखा मतलब उसकी चोटी होती है। पेड़ की चोटी भी नाचती हुई बड़ी मनोहर प्रतीत होती है, यानी कि मन को हरने वाली होती है। और ये जो पेड़ की तरु शिखा है वो कब नाचती है? छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो पेड़ की जो तरु की शिखाएं हैं वो नाचती हैं, और पृथ्वी के तल पर सरस तामरस है, यानी कि सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरे जीवन की जो हरियाली है उस पर क्या छिटका हुआ है? मंगल कुमकुम सारा। कुमकुम एक शुभ शगुन का प्रतीक होता है, शकुन का हम कह सकते हैं, उसका प्रतीक होता है। और जीवन हरियाली यानी कि चारों तरफ हरियाली है, तो उस पर मंगल कुमकुम सारा छिटका हुआ है, यानी कि जो सूरज की लालिमा है और हरियाली है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, तो ये सारा मिलकर बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ लगता है। और कुमकुम को जो है वो मांगलिक कार्यक्रमों में यूज़ किया जाता है, जो शुभ कार्य होते हैं उसमें। उसके बाद देखिए वो प्रकृति का कैसा सुंदर वर्णन कर रही है कार्नेलिया। लघु सुर धनु से पंख पसारे। लघु छोटे,
ठीक है। सूर्यधनु से, अब देखिए सूर्यधनु से यानी कि इंद्रधनुष के रंगों जैसे, सूर्यधनु मतलब इंद्रधनुष, पंख पसारे। कौन पंख पसारे हुए हैं इंद्रधनुष से, ये आगे की वाली लाइन में हम पढ़ेंगे। शीतल मलय समीर सहारे, और शीतल मलय मतलब मलय होता है हवा, और मलय एक पर्वत का नाम भी है जहाँ से मलय समीर आती है, ठंडी ठंडी और खुशबूदार, जिसे सुगंधित वायु कहते हैं, वो मलय पर्वत से आती है। और ये दक्षिण में एक पर्वत है जहाँ पर चंदन के बहुत सारे वृक्ष होते हैं, तो वहाँ से शीतल मलय समीर जो पवन है, हवा चलती है, और उसमें ही सुंदर उस शीतल पवन के सहारे कौन उड़ते आती हैं, खग, खग यानी पक्षी, जिस और मुँह किए हुए, किस और मुँह किए होते हैं, वो भारत की ओर। क्यों मुँह किए होते हैं, क्योंकि वो उनको अपना निज, नीड समझते हैं। निज क्या आप समझते हैं, नीड यानी कि अपना घोंसला, समझ नीड निज प्यारा यानी कि अपना घोंसला समझते हैं, इसलिए वो भारत की ओर मुँह किए हुए आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ पक्षी का के संदर्भ में ही बात नहीं है, जो और लोग भी आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, उसके संदर्भ में भी ये बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। बरसाती आँखों के बादल, बरसाती आँखों के बादल, जैसे आँखों से जैसे पानी बरसता है तो आँखों से भी क्या बरसता है, आंसू। बनते जहाँ भरे करुण जल, और वो कैसे जल बनते, करुण जल, यानी कि भारत की एक विशेषता है कि वो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है। तो यहाँ पे बरसाती आँखों के बादल यानी कि आँखों से ऐसी बूंदें टपकती हैं जैसे बादल जब आते हैं, घने बरसते हैं, वैसे ही, क्योंकि वो लोगों के दुख में दुखी होते हैं। लहरें टकराती अनंत की, यहाँ अनंत जो है, अनंत का अर्थ समुद्र भी होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, समुद्र का भी कोई अंत नहीं है। तो लहरें टकराती अनंत की, यानी कि सागर की लहरें टकराती हैं, उसको कहीं किनारा नहीं मिलता, लेकिन भारत में आकर उसे किनारा मिल जाता है। तो भूले भटके जो लोग हैं उनको कहीं सहारा नहीं मिलता, या पशु पक्षी हैं जिनको सहारा नहीं मिलता, तो भारत में आकर उनको सहारा मिल जाता है। अब देखिए आगे। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। प्रकृति का यहाँ मानवीकरण किया गया है, इन पंक्तियों में क्या है, मानवीकरण है। हेम कुंभ, हेम होता है सोना, ठीक है, यानी कि स्वर्ण, गोल्ड जिसे कहते हैं। कुंभ यानी कि घड़ा, है ना। कौन लेती है, उषा सवेरे, उषा यहाँ किसका मानवीकरण किया, सवेरे का मानवीकरण किया है, भोर का मानवीकरण किया है ना। तो उषा सवेरे क्या करती है, सोने का घड़ा लेती है और भरती ढुलकाती सुख मेरे, और उसमें मेरे सुख भरती है और उसके बाद वो ढुलका देती है। क्योंकि जब सवेरे होता है तो लोगों के अंदर एक नई आशाएं जागृत होती हैं, तो उन्हीं को ये भरती है सवेरे और फिर उसको ढुलका देती है। मदिर उगते रहते, यहाँ मंदिर नहीं है, ये मदिर है। उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सुबह के समय जब तारा, रात को जो तारे क्या होते हैं, उगते रहते हैं, जग कर रजनी भर तारा, यानी कि रात को जो तारा है जगमग वो करते रहते हैं, जगते हैं, और सुबह के टाइम पर वो सो जाते हैं ना। सुबह के टाइम पर हमें क्या है, तारे नज़र नहीं आते, लेकिन रात को नज़र आते हैं। तो सुबह वो उगते हैं और रात भर वो जागते हैं। तो जब वो उगते हैं तो जो उषा होती है वो क्या करती है, सोने का कलश लेकर मेरे सपनों को भरती है, सुख मेरे भरती है उसमें और ढुलकाती रहती है। तो ये था आपका जो कार्नेलिया का गीत। तो आज हमारा जो है इसमें ये दोनों नाटक के अंश पूरे हो गए हैं। कल हम इसके पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, विकल्प सहित भी करेंगे और कुछ जो है बिना विकल्प के भी करेंगे पाठ से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।